जंगल के सबसे घने दरख्त पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उन दोनों की मोहब्बत मिसाली थी। चिड़ा चिड़िया पर जान छिड़कता था। वो उसके लिए दूर से उसके पसंदीदा दाने लाता, उसे गीत सुनाता और उसे तन्हा नहीं होने देता था। चिड़िया भी उसकी हर बात मानती और कभी उसे शिकायत का मौका नहीं देती थी। जंगल में बहुत से परिंदे उनसे हसद भी करते थे। एक दिन एक परिंदे ने चिड़िया के कान भरे और उसे चिड़े से बदजन करने की कोशिश की। उस शाम उन दोनों की खूब लड़ाई हुई। चिड़े ने अपनी वफादारी की कस्में खाईं और उसको यकीन दिलाया कि वो अब भी उसे बहुत चाहता है। चिड़िया ने भी अपने रवैये पर माफ़ी मांगी और बात आई गई हो गई। वो दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। चिड़िया के दिल में अलबत्ता शक बैठ गया था। उसने चिड़े की मोहब्बत को आजमाने का फ़ैसला किया। अगले दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। चिड़िया ने ख़ास फरमाइश की कि कल उसे चश्मे के करीब जो फलदार दरख्त हैं उनके बीज खाने हैं। उसने चिड़े से कहा कि वो सुबह ही जाकर वो बीज ले आए और दोपहर तक घर वापस आ जाए ताकि वो शाम को सालगिरह मना सकें। चिड़े ने बखुशी हामी भर ली और अगले दिन अलग सुबह रवाना हो गया। चिड़ा जब वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बड़े परिंदे ने उस पर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन उसके परों को बहुत नुकसान पहुंचा। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। उधर चिड़िया को इंतज़ार करते करते शाम हो चुकी थी, लेकिन चिड़ा अभी तक वापस नहीं आया था। चिड़िया के दिल में ख्याल आए, मैं ठीक सोचती थी, वो मुझसे अब वैसी मोहब्बत नहीं करता। जब रात गए तक चिड़ा घर वापस ना आया तो चिड़िया ने सोचा, अगर उसे घर की कदर नहीं तो मुझे भी नहीं। गुस्से में आकर उसने घोंसला तोड़ दिया और वो खुद एक कोने में बैठकर रोने लगी। रात के आखिरी पहर हल्की सी आवाज़ आई। वो चौंक कर उठी। दरख्त के नीचे चिड़ा जख्मी हालत में रेंगता हुआ आ रहा था। सांसें भारी थीं, पर जख्मी थे, मगर आंखों में वही मोहब्बत थी। उसने चिड़िया के पसंदीदा बीज उसके कदमों में रख दिए। चिड़िया साकित हो गई। उसने शक और बदगुमानी की वजह से अपना खूबसूरत घर तोड़ दिया था। सर्दी की हवा चलने लगी थी। अब ना घर था, ना सुकून, सिर्फ पछतावा।